रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का पहला पार्ट। तो रिमूवेबल, देखो दो तरह के डिसकंटिन्यूटी होते हैं, हमने बताया था क्या, एक तो होता है रिमूवेबल और एक होता है नॉन रिमूवेबल। ठीक है, कहानी सुनिएगा, एक तो होता है रिमूवेबल और एक होता है नॉन रिमूवेबल। नाम से लग रहा है कि अगर रिमूवेबल है, अगर क्या है, अगर रिमूवेबल है मतलब उसको रिमूव कर सकते हो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को, और अगर नॉन रिमूवेबल है, अगर नॉन रिमूवेबल है तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होता है रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही, साहिल धन्यवाद। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि देखो इसमें क्या होता है कि फंक्शन के लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इफ एट एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट में से, एट एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट में से लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, हाँ y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, कॉन्टिन्यूटी बात कर रहा हूँ, मान लो x इक्वल टू ए पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी को, और मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन बराबर है राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन के, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू a, बट इट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, मतलब क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है सर एफ एक्स, इसका मतलब होता है सर एफ ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट बराबर भी है लेकिन वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है आपका डिसकंटिन्यूअस। ऐसे केस में हम कहते हैं फंक्शन क्या आपका, ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस। बट ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हटाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे डिसकंटिन्यूटी को बच्चा हटाया जा सकता है गैलेक्सी J7 NXT। हाँ प्यारे बच्चे, आपसे अनुरोध है कि आप अपने नाम से आइए प्लीज। तो अभिनव, चलो ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, बच्चे आते जा रहे हैं, तो चलिए हम ऐसे केस में लिमिट को रिमूव, सॉरी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं कैसे, बाय असाइनिंग सम वैल्यू दैट इज इक्वल टू LHL RHL। मतलब हम आपको अगर फ्रीडम दे दें, आपको हम फ्रीडम दे दें, एक काम करो इसका वैल्यू अपने मन से ले लो, तो आप कहोगे सर ठीक है तब तो हम इसकी वैल्यू अपने मन से असाइन कर लेंगे क्या, लिमिटिंग वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इस केस में हम लोग रिमूव कर सकते हैं डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि अगर आपको एक फ्री हैंड दे दें कि भाई जो लिमिटिंग वैल्यू है उसके बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन मान लो, अगर हम दे दें तो आप एक काम कर सकते हो कि हाँ सर तो हम उसके बराबर कर देंगे और हम फिर हम कह देंगे कि हाँ ये कॉन्टिन्यूस हो गया। तो सच काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इस बात को लिखिएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मैं बोल रहा हूँ, सारे लोग लिखेंगे, ये पुराना, कुछ नया बोलो सर, मैं लिख रहा हूँ सारे लोग लिखेंगे, छापो, हियर, यहां से लिखो, लिमिट ऑफ x टेंड टू a एफ एक्स नेसेसरली एग्जिस्ट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में, जो लिमिटिंग वैल्यू है पहले बात तो एग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ ब्लोअर मत चला भाई, ब्लोअर मत चला साहिल, ब्लोअर मत चला। पहली बात क्या है कि भाई लिमिटिंग वैल्यू इसका एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब क्या, बराबर होना चाहिए। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर गया, लेकिन मान लो तो होता है कि बराबर ना हो, इधर नॉट इक्वल टू एफ ए, नॉट इक्वल टू एफ ए, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आपस में एग्जिस्ट तो किया, लेकिन मान लो एफ ए के बराबर नहीं है, या या और मान लो एफ ए डिफाइन ही नहीं है, एफ ए इज नॉट डिफाइंड, वैल्यू ऑफ फंक्शन मान लो डिफाइंड ही नहीं है, तो इस केस में क्या करते हैं, देखो इन दिस केस you can say कि there is a possible to redefine the function। तो क्या करेंगे, in this case therefore in this case it is possible, in this case it is possible to
redefine to redefine the function, to redefine the function in such a manner that what, that जो limiting value है, limit of x tends to a of fx is equal to what, fa is equal to what, fa। हम वैल्यू ऑफ फंक्शन को लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर कर देते हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही रहा था, और अगर इसको जबरदस्ती हम वैल्यू ऑफ फंक्शन को लिमिटिंग वैल्यू को के फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर कर देंगे, तो सिंपल सी बात है कि क्या होगा, ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है साहिल बेटा, रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग देखो, वो लाल लाल बना हुआ ऊपर, तो रिकॉर्डिंग चल रहा है। ये लीजिए, 2 लेट कमर्स और आ गए। तो पढ़ते हैं आगे भैया, बढ़ते हैं आगे। एंड 10 और इस केस में क्या करेंगे, 10 द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एंड 10 20 30 40 एंड 10 द क्या होता है, फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस, 10 मेक द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, मेक द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इतिहास गवाह है कि इतना पहली बार लिखा हूं। जो हमारे पुराने बच्चे जान रहे होंगे, इतने मेहनत से लिखा हूं। हाँ बेटा, तो तुम्हारा काम क्या बनता है, झमाझम छापो, झमाझम छापो। बट such kind of discontinuity can be removed. How, sir? Such kind of discontinuity can be removed. How, sir? In this way that if we assign the value of function, the value of function is equal to limiting value. If we assign the value of function is equal to limiting value, then we can make this function a continuous, है कि नहीं? Then we can make this function a continuous function. Clear? तो वही मैंने लिखा है here, limit of x tends to a fx necessarily exist। पहली बात ये स्टार है, ये स्टार बना लो। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तो ये मुद्दा ही नहीं है, तब तो ये मुद्दा ही नहीं आएगा। ठीक है, तब तो ये मुद्दा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ, बट इज इधर नॉट इक्वल टू एफ ए, और एफ ए ही डिफाइंड नहीं है, देन इन दिस केस देयरफॉर it is possible to redefine, it is possible to redefine the function in such a manner that जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको हम fa के बराबर कर देंगे अपने मन से, and thus we have made this function continuous now। क्लियर है? तो इसको छाप लो। सर ऊपर क्या लिखे हैं, इसके बाद ये लिख लो, इसके बाद ये लिख लो, जो मैंने ऊपर लिखा है उसको नीचे लिखना, सफेद वाले को पीले वाले के बाद लिखना। हम x इक्वल टू पे मान लो चेक कर रहे हैं। ओके, जैसा कि आगे हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं, सारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा दूं सर, एक एग्जांपल दे के एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हाँ बेटा, ये तो मेरे मन में था ही। हाँ, बट सजेशन अच्छा है आपका, मैंने एक्सेप्ट किया। चलिए देखो, ये स्क्रीन गायब होने वाली है बहुत जल्दी, गायब हो गया। किसी का छूट गया हो बता देना। शुरू करें? सर छूट गया। छूट गया, वाह 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 वाह। ये आवाज से लग रहा है कि ये निर्मित है। क्यों निर्मित, पहचाना मैंने क्या तुम्हें? यस सर। चल बेटा छापो छापो छापो, हटा दिया मैंने स्क्रीन, जल्दी छापो जल्दी छापो। जल्दी जल्दी छापो, जल्दी जल्दी। जब हो जाए तो जल्दी बोलना सर प्रोसीड, इंतजार कर रहा हूँ। सब तेज लिखो यार, मैं वर्चुअल बोर्ड पे तेज लिख दिया हूँ, आप लोग के पास रियल बोर्ड है, पेन कॉपी बचपन से कर रहे हो। अब तो मेरी आदत हो गई है ये मोटा वाला पेन पकड़ के लिखने का, है मजा आता है। चलो धन्यवाद। तो मैं वापस से स्क्रीन लाता हूँ अपना, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं बहुत ही तेजी से। जैसे कल्पना ने कहा सर एक एग्जांपल प्लीज सर, तब तो मजा आए। हम करें, लो अच्छा एग्जांपल लो, एग्जांपल बेस्ड ऑन प्रीवियस स्क्रीन क्वेश्चन थ्योरम। तो एग्जांपल ले लो, मान लो fx है, फंक्शन है बेटा, एक है ये फंक्शन है बेटा आपका sin x बाई एक्स। हाँ, बड़ा फेमस फंक्शन है सर, हम लोग जानते हैं। ये वैल्यू तब है जब x नॉट इक्वल टू 0। फंक्शन की वैल्यू क्या है, sin x अपॉन x जब x नॉट इक्वल टू 0, और जब x इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू है अल्फा। x इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू है अल्फा।
हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फाइंड अल्फा, ये सवाल मेरी तरफ से है, टू मेक एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0, समझे हीरो? तो समझ गए होगे क्या वैल्यू आएगा, फटाफट आंसर, 5 सेकंड के आंसर चैट बॉक्स भर जाए बेटा, सारे बच्चे आंसर दो, अल्फा क्या हो जाए तो कॉन्टिन्यूअस हो जाए। सबको इसकी लिमिटिंग वैल्यू मालूम है बेटा, 0 पे, भाई लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 पे sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, ये मालूम है। अच्छा एक बात और, f0 क्या है, बहुत बढ़िया, सबसे पहला आंसर है गौरव का, बहुत बढ़िया। हाँ तो हम क्या कह रहे हैं सर, लिमिटिंग वैल्यू तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, चाहे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो। हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे हम लिमिट्स प्रूफ नहीं करने जाएंगे, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि भाई इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, और ये बात सबको पता है, हमको ये बात मालूम है। सब बच्चे आलसी हैं, कोई खाली 3-4 बच्चे मैसेज किए हैं, बाकी सब बच्चे आलसी हैं, ठीक है, लेकिन आता है सबको, मुझे मालूम है। आलसी नहीं हो तो चैट बॉक्स भरो फटाफट। अबे 1 लिखने में कितना टाइम लगता है, हैं? 1 लिख के एंटर कर, हाँ चलो गुड, ये हुई ना बात। कोई बच्चे प्राइवेट मैसेज करते तो आप लोग दिखता नहीं होगा ना, बच्चे करते हैं मैसेज, ठीक है, चलो ठीक है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो 1 होती है, ये बात सबको क्लियर है। लेकिन अब ध्यान दो सर, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो ना, हम करें f0, अगर आप इस फंक्शन से निकालोगे तो यार ये 0/0 बन जाएगा, हालांकि 0 के लिए फंक्शन है ही नहीं, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, देखो ना, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो हरे घेरे में है, जो हरे घेरे में है, जो इस घेरे में है, x इक्वल टू अगर 0 ले लोगे बेटा तो 0/0 बन जाएगा ना, 0/0 बन जाएगा ना, और इनडिटरमिनेट बन जाएगा। तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्या कहते हो, ऐसे केस में वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हम f0 क्या करेंगे, f0 अगर, हालांकि हमने बोला है अल्फा मान लो, हमने बोला है क्या, अल्फा मान लो। तो to make this function continuous, कल्पना बेटा, to make this function continuous, alpha should be equal to 1. We have to make the value of f0 equal to 1. Then it will be continuous, and hence it is what? It is alpha. That alpha should be equal to 1. अगर alpha 1 होगा, सवाल क्या था? What will be the value of alpha to make the function continuous? It means what? Alpha should have the value equal to the limiting value of this function sin x upon x. Alpha should take its value equal to limiting value of the function sin x upon x. 0 के अगल बगल फंक्शन का डेफिनेशन sin x upon x है, जिसकी वैल्यू 1 होती है, लिमिटिंग वैल्यू हमको मालूम है। तो जो at x equal to 0 to make the function continuous at x equal to 0, alpha should also equal to 1. अगर अल्फा 1 हो जाए तो फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। तो ये एक तरह से क्या था, अगर अल्फा 1 ना होता, अल्फा 1 ना होता, हम कह रहे हैं मान लो 2 होता, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, बट we have chosen alpha as 1 to make this function continuous, and the process is comes under removable discontinuity, ठीक है। ये प्रोसेस रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर में आता है, क्या कि हमने डिसकंटिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस बना दिया, अपने मन से अल्फा का वैल्यू 1 लगा दिया और सवाल हो गया, आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया क्यों बच्चों? ओके ओके ओके। अच्छा एक टास्क दें क्या तुम लोगों को, इसका ग्राफ दिखा दीजिए, गौरव कुमार, क्या बात है गौरव। हाँ अच्छा, ऐसा सवाल मेरे पुराने बच्चे ही कर सकते हैं, इधर इसका ग्राफ भी दिखा दो, है मजा ही आ जाए। तो हाँ यस सर, क्या बात है, चलो दिखा देते हैं, सर ग्राफ दिखा देते हैं, क्योंकि सर हम लोग हर सवाल को ग्राफ से समझे हैं, तो क्यों ना इसका भी ग्राफ दिखा दीजिए। साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ बनवाओगे, चल दिखाता हूँ ग्राफ। अब चूंकि शिवांगी भी हेड रेस कर दी है, चलो सभी बच्चों का हमारे साथ ग्राफ दिखाओ और बताओ, ग्राफ दिखाओ और बताओ। हम करें आओ दिखाते हैं, वैसे बहुत ही अच्छा तुमने ध्यान दिलाया, अगर मैं तुमको ग्राफ से समझाऊंगा ना तो ये चीज समझ बड़े अच्छे से आएगा। तो चलो बी रेडी फॉर knowing the graph of the above function. So आई लो, जे है आपका y एक्सिस, जे है आपका y एक्सिस, वाला x एक्सिस था, है? और सुनो 0 पे ये बताओ x इक्वल टू 0 पे, तो ये अल्फा है, अल्फा मान लो कहीं होगा, अल्फा क्या होगा, अल्फा कहीं सब खेल रहा होगा, अल्फा कहीं खेल रहा होगा, तो हाँ। अच्छा अब अदर देन 0 फंक्शन का वैल्यू क्या है, ऊपर वाला, फंक्शन का वैल्यू क्या है, ऊपर वाला, sin x अपॉन x, sin x अपॉन x। मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ किसको, sin x अपॉन x को, ध्यान दो बेटा, जस्ट 0 के आसपास वैल्यू क्या है, 1,
जीरो पे तो वैल्यू अल्फा है, वैल्यू क्या है, ये है अल्फा। लेकिन जस्ट जीरो के अगल बगल ये वैल्यू क्या है, 1 है बेटा। मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 से ग्राफ स्टार्ट होगा। बोलो आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलो आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है। तब तो नहीं बोलोगे, यही बोलेंगे, आ रहा है, नहीं आ रहा है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ sin x by x, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू 1 होता है तो ग्राफ 1 से स्टार्ट हो रहा है। बोलो ये बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, चलो ठीक है। अच्छा आओ 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 आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, सुनो हम क्या कह रहे हैं। अब x की वैल्यू बढ़ाते जाओ, x की वैल्यू बढ़ाते जाओ। तो एक बात बताओ, sin x का ग्राफ कैसा होता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज प्यारे बच्चों। सर नो रेड सर ये कलर रेड प्लीज। वाला हाँ हाँ नहीं अरे है। कहाँ, कहाँ रेड है बेटा, कहाँ रेड है, ये देखो रेड है ही नहीं, रेड है ही नहीं। आप ध्यान देखो, वो अपने आप आ गया है। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आइए साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इंडिपेंडेंट ग्राफ बना रहा हूँ। सर ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है, थोड़ा सुंदर होता है, गंदा बना रहे, इतना ही अंतर है। और इधर ऐसा होता है, ठीक है। नंबर एक, दूसरी बात। अच्छा अब चूंकि ग्राफ की बात की हो तो एक बात बताओ, सारे बच्चों से सवाल है, सब कोई मेरा जवाब प्राइवेट देगा, प्राइवेटली आंसर चाहिए मुझको, ठीक है। सवाल क्या है, सारे बच्चों से सवाल ये है, अगर एफ एक्स फंक्शन आपका है साइन एक्स अपॉन एक्स, देन इट इज एन इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन। सवाल ये है सारे बच्चों से, साइन एक्स अपॉन एक्स इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन, आंसर शुड बी प्राइवेट। बहुत बढ़िया, सबसे पहला गौरव है, नेक्स्ट देखते हैं और कौन पहचानता है। सबसे पहला गौरव है, नेक्स्ट, फिर विनीता, बहुत बढ़िया, फिर निर्मित, बहुत बढ़िया, क्रिस, जावेद, अंतराली। बेटा हमने पूछा कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। शिवांगी का आंसर आ गया। सुमित का आंसर आ गया, अरे वाह अलग ही आंसर दिया, बिल्कुल अनोखा। श्रेया का आंसर आ गया, कल्पना का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार। अविनाश त्रिपाठी का भी आंसर आ गया। और कोई, सुधांशु रंजन, यार बड़े अलग अलग किस्म के आंसर आए हैं, बड़े अलग अलग किस्म के आंसर आए हैं। आओ दिखाते हैं, अब इसको भी हम करवाते हैं, ठीक है। ये मिटा दूंगा, कराने के बाद मिटा दूंगा। देखो एफ एक्स हमने क्या माना है, साइन एक्स अपॉन एक्स। हाँ तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बेटा, मैक्सिमम बच्चे सही हैं और बाकी गलत हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, साइन में कर देंगे सर माइनस एक्स, और अपॉन वाला भी हो जाएगा माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस कट गया, वापस से क्या आ गया सर, एफ एक्स आ गया है। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया मतलब फंक्शन इज इवन, ये इवन फंक्शन है। सारे बच्चे, किसी का मैं नहीं बोल रहा हूँ किसका गलत है किसका सही है, क्योंकि सबको जान रहा है कि किसका गलत है किसका सही है। सारे लोग अपने आप को सही कर लें, ठीक है। जिन्होंने ऑड बोला और जिन्होंने नीनो बोला, नीदर इवन नॉर ऑड, हाँ बेटा वो तो बिल्कुल भी गलत है, दूर दूर तक गलत है, तो उसको इवन कर लें। ये फंक्शन इवन है, क्या ये बात क्लियर है, मैं इसको हटा रहा हूँ। अच्छा अगर ये फंक्शन इवन है तो एक बात बताओ, हाँ इस सवाल पे एनालिसिस चल रही है हम लोग की, ठीक है, क्योंकि बढ़िया सवाल है और हम लोग समझने जा रहे हैं कि डिसकंटिन्यूटी रिमूव कैसे होता है वास्तव में। हम कह रहे हैं यार कि इस सवाल पे एनालिसिस चल रही है, जो हमने रेड किया था उसको हम येलो कर दे रहे हैं पहली बात, ताकि बच्चों को ग्राफ दिखे। ये है आपका 1, और हमने कहा अल्फा मान लो कहीं खेल रहा होगा ऊपर या नीचे कहीं भी, अल्फा कैन बी हियर टू, मान लो अल्फा यहाँ हो कहीं भी हो, हमसे मतलब नहीं है, ये 0 है। मैं कह रहा हूँ कि यार फंक्शन इज इवन, इट इज प्रूव्ड नाउ। अगर फंक्शन इवन है तो बताओ क्या होगा, आप क्या जानते हैं ग्राफ के बारे में, सारे बच्चों का आंसर प्राइवेट। अगर फंक्शन, बहुत बढ़िया, कल्पना का जवाब पहला आ गया, सवाल पूछने के पहले जवाब दे दी, ओके वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। अगर फंक्शन इवन है तो इसके ग्राफ के बारे में जानकारी हमको मिल गई, वो जानकारी क्या है, मैसेज मी प्राइवेटली। फंक्शन इवन है, अगर हम ये जान गए तो ग्राफ के बारे में क्या जानकारी मिल गई, सवाल ये है हमारा, फटाफट जवाब दो बेटा। हाँ क्वेश्चन ए राउंड चल रहा है, बेसिक चेक कर रहा हूँ मैं आप लोग का। सर ऊपर अच्छा, शिवांगी का भी आंसर आ गया, बाकी लोग, बाकी लोग, अभिनव का भी आंसर आ गया। और बताओ, चलो ठीक है। हाँ लग रहा है बाकी लोग टाइप कर रहे हैं अभी, समय कम है चूंकि मेरे पास। हम क्या कर रहे हैं कि यार देखो, अगर फंक्शन इवन होता है तो थोड़ा सा अपनी बातों को सुधारिए आप लोग। हाँ बहुत लोग सही बोले, बट परफेक्ट इज कल्पना, कल्पना ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सर ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस, तो अगर फंक्शन इवन है डायगोनल क्वाड्रेंट में सेम होगा। सुधांशु बेटा ना, ऑड फंक्शन होता है वो यार, फिर से सुन लो सारे बच्चे, मेरा फंक्शन का लेक्चर फिर से देख लो, बता रहा हूँ मैं, उसमें मैंने इवन फंक्शन ऑड फंक्शन समझाया है। एक बार और, एक बात और, सारे बच्चे मेरा रिलेशन फंक्शन एक बार और पढ़ लें, एक बार और मेरा वीडियो पड़ा हुआ है वो देख लें, क्यों, क्योंकि अब ज्यादा समझ में आएगा, अब समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। सुमित कह रहा है सर सेम ग्राफ बनेगा टू अपोजिट
में, अपोजिट में क्या मतलब होता है? बहुत अच्छा जवाब ये होगा सर, ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के राइट साइड जैसा बनेगा, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड वैसा ही बनेगा। तो मेरा मुद्दा क्या है, हम खाली राइट साइड बनाने जा रहे हैं और लेफ्ट साइड उसी को छाप देंगे, ठीक है? तो ध्यान दो, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा होता है। लेकिन अगर x बढ़ाओगे, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। एक समय आएगा कि साइन अगर 100 ले लो तो साइन 100/100 हो जाएगा। तो भाई इसकी औकात क्या है? इसकी औकात तो -1 से 1 में है, लेकिन जब 100 से डिवाइड कर दोगे तो लगभग 0 हो जाएगा ना। तो हाँ, एक समय आएगा जब x बहुत बड़ा ले लोगे, x क्या ले लोगे, 1 लाख ले लिए, तो साइन में 1 लाख, अब ये पढ़े लिखे बच्चों को समझ में आएगा, साइन में 1 लाख, साइन में 1 लाख क्या होगा सर? कुछ भी होगा, लेकिन इसका रेंज क्या होता है? -1 से 1 ही होता है, -1 से 1 ही होता है, ठीक है? निर्मित करा सर ऑड है ना बेटा, साइन एक्स ऑड है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स कंबाइंडली ये इवन बन गया। इंडिविजुअल साइन एक्स ऑड है, इंडिविजुअल एक्स भी ऑड है, साइन एक्स अपॉन एक्स इज एन इवन फंक्शन, साइन एक्स अपॉन एक्स इज एन इवन फंक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं मैं कह रहा हूं जब हम आपको ऑब्जर्व करवा रहे हैं, गौरव ध्यान देना, तुम्हारा सवाल था, जब हम लोग, हाँ गुड निर्मित, जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो साइन एक्स तो यार -1 से 1 में एकदम बिल्कुल कांस्टेंट घूम रहा है, लेकिन जब इसको x से डिवाइड करेंगे तो साथ में डिनोमिनेटर भी तो बढ़ रहा है। मान लो इस समय 1 लाख हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ये कहां हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। एक समय अगर ये 1 लाख हो जाएगा तो साइन में 1 लाख एज एन इनपुट आ जाएगा, लेकिन इसका औकात तो -1 से 1 के बीच में ही है, लेकिन अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 लाख तो लगभग 0 हो जाएगा ना। कहने का मतलब क्या है, ये ग्राफ फड़फड़ाएगा, ये ग्राफ फड़फड़ाएगा लेकिन 0 होना चाहेगा। मतलब क्या, ये ग्राफ होगा तो ऊपर नीचे, ये ग्राफ होगा तो ऊपर नीचे, होगा तो ऊपर नीचे, लेकिन ये क्या होगा? लगभग 0, खत्म होना चाहेगा, ये खत्म होना चाहेगा, खत्म होना चाहेगा, खत्म होना, चलता जाएगा, खत्म होना चाहेगा लेकिन हो नहीं पाएगा। हाँ, बहुत बड़ा होगा, लगभग 0, लेकिन फड़फड़ाएगा ये ऊपर नीचे, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के नीचे, क्योंकि साइनसॉइडल फंक्शन करेगा ही करेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्स, जब एक्स बहुत बड़ा ले लेंगे तो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही है, जब एक्स बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू छोटा होना शुरू हो जाएगा, छोटा होना शुरू होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बट छोटा होना शुरू होगा। बात नहीं क्या? क्योंकि इवन फंक्शन है तो जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में, जैसा राइट में वैसे ही लेफ्ट में। अब भले वैसा ही ना बने, लेकिन मेरी बात को आप मान लीजिएगा वैसा ही है, ठीक है? ठीक है, ऐसा करता रहेगा, ठीक है? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मान लो, ठीक है, भले मेरा फोटो सही नहीं है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, प्यारे बच्चों ध्यान दो, क्या ध्यान दे सर? ध्यान ये देना है, ध्यान ये देना है कि x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे गोला है, खाली है ना। अगर आप माइनस इन्फाइनाइट से दौड़ते हुए आओ, माइनस इन्फाइनाइट से दौड़ते हुए आओ, ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट से दौड़ते हुए आ रहे हो, आपको ग्राफ हर जगह कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, बोलो है? ग्राफ हर जगह कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, बस 0 पे आ रहे हो तो खड़े होकर तुमको सोचना पड़ रहा है, अरे ये क्या, खड़े होकर तुमको सोचना पड़ रहा है ना, तुम्हारी थिंकिंग, खड़े होकर तुमको सोचना पड़ रहा है कि अरे यार यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या करें। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी अगर यहाँ गड्ढा होगा तो। गड्ढा भरना है, गड्ढा भरना है तो अल्फा को खींच के यहाँ भर दो, अगर गड्ढा भरना है तो अल्फा को खींच के यहाँ भर दो। मतलब क्या है, टू मेक दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, टू मेक दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, दिस अल्फा शुड बी इक्वल टू 1, टू मेक दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिस अल्फा शुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब हम यहाँ के डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं यदि अल्फा की वैल्यू 1 करते हैं, इसलिए हमने अल्फा को 1 कर दिया, अल्फा के यहाँ बैठ जाएगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, तुम दौड़ते हुए आगे निकल जाओगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया? चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ, थैंक्स गौरव, गौरव ने चूंकि हमको उत्साहित किया सर, ग्राफ बनवाइए आप, तो हमने ग्राफ बनाया और आपके सामने ये रहा रिजल्ट, और इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से एनालाइज किया। एंड दिस इज व्हाट अबाउट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो अल्फा कैन बी ऊपर कैन बी नीचे, बट वी हैव टू मेक अल्फा इक्वल टू 1 to make the function discontinuous, and such kind of discontinuity is known as removable discontinuity, कि हमने सर रिमूव कर दिया, अल्फा को खिसका के 1 कर दिया। सर अथॉरिटी क्वेश्चन में देगा, हम करें हाँ, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, what should be the value of alpha to make the function continuous, then alpha should be in this white position, मतलब इक्वल टू 1, मतलब इक्वल टू 1। झमाझम छापो ग्राफ के साथ, ध्यान रखना ये इवन फंक्शन है। अच्छा सर, तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑड फंक्शन होता है अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल, ऑड फंक्शन होता है अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल। बोलो समझ में आया गया? इवन फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ऑड फंक्शन x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, याद रखना इस बात को। चलो
फटाफट छापो, नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। इस मीटिंग में खाली यही सवाल डिस्कस हो पाया। बढ़ना चाहूंगा आगे, मतलब अगले मीटिंग में मिलूंगा। हाँ, ज्वाइन माई नेक्स्ट मीटिंग। मैं इसको एंड कर दूं क्या, क्योंकि बच्चे भी लिख भी रहे होंगे, तो फटाफट बोलो तो एंड करूं और फिर नए मीटिंग को ज्वाइन करूं। 1-2 मिनट बचा है खाली, तो धारा प्रवाह ब्रेक हो जाएगा। ये था मेरा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हो गया सर, चलो सर ठीक है। 1 पे हॉलो क्यों है? 1 पे हॉलो क्यों है, ये निर्मित ने पूछा है, ठीक है। चलो बेटा, एक्चुअली 1 पे क्या है ना, देखो, आओ अगर 1 ले लो, कहाँ गया, कलर चेंज करूं मैं। एफ एक्स इक्वल टू, बेटा क्या है, साइन एक्स। 1 पे हॉलो नहीं बेटा, 0 पे हॉलो है, 0 पे हॉलो है। 0 के अगल बगल वैल्यू 1 है निर्मित, 0 के अगल बगल वैल्यू 1 है। वापस से मैं इसको हॉलो कर दे रहा हूं, ये लो। यस सर। ठीक है, मैं अब तुम्हारे सवाल को यस समझ सर। गया हूं, मैं तुम्हारे सवाल को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ग्राफ यहाँ पे है ही नहीं, ग्राफ यहाँ पे क्या है ही नहीं। ठीक, एक्चुअली क्या है ना कि साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर मैं बात करूं साइन एक्स अपॉन एक्स की, तो एक्स लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, बोलो आ रहा है। मतलब जब हम एक्स के पास जाएंगे, चाहे राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से, सॉरी, जब हम 0 के पास जाएंगे, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, ये वैल्यू लगभग 1 होगी। ये वैल्यू क्या होगी, लगभग 1 होगी। लेकिन एट एक्स इक्वल टू 0 पे, लेकिन एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये क्या होगा, ये 0/0 बन जाएगा ना बेटा। 0/0 बोलो आ रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पे बेटा साइन 0 अपॉन 0, बोलो नहीं आ रहा है, तो 0/0 बन गया। 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट ना, मतलब x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 होगा, हम ये कैसे बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने ग्राफ को खाली कर दिया कि यहाँ पे ग्राफ हमको बनाने नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमने गड्ढा कर दिया। अब वो वैल्यू क्या है, इनडिटरमिनेट, हम फाइंड नहीं कर सकते। हमने कहा चलो ठीक है, अगर हमने कहा कि फिर हमने एक नया सवाल बना दिया कि मान लो फंक्शन का डेफिनेशन ये तब हम लेंगे जब x इक्वल टू 0 नहीं है। अगर x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू अल्फा ले लेंगे, हम क्या करेंगे, x इक्वल टू अल्फा ले लेंगे। मतलब 0 पे हम फिर इसके बारे में भूल गए, हम अल्फा बना दिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है मालूम नहीं है, हम कहीं मान लो अल्फा कहीं y एक्सिस पे घूम रहा होगा, ऊपर या नीचे, तो हमने फिर अल्फा मान लिया। अब 0 के जस्ट आगे बढ़ेंगे, फिर से sin x अपॉन x ग्राफ कंटिन्यू हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे गड्ढा अगर है, मतलब यहाँ पे अगर ये फंक्शन ब्रेक हो गया है, तो इस फंक्शन कंटिन्यूअस करना हो, क्या करना पड़ेगा। आप कहोगे सर अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ हो जाए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। हम कहें ठीक है, तो अल्फा बराबर 1 कर दो, तो अल्फा बराबर 1 कर देंगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। बस सवाल यही था। ठीक है भैया।